वाज़े हो कि वो लोग जो तिजारत करते हैं, बतौर मिसाल किराना दुकान वाले जिनकी किराना दुकान होती है, मेडिकल वाले जिनकी मेडिकल होती है, उनकी दवाइयाँ फ़रोख्त होती है। इसी तरीके से वो हज़रात जिनकी अपने अपने एतबार से दुकानें होती है, कपड़े की दुकान वाले, जूते की दुकान वाले, दीगर अशिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम सामईन किराम, आज आप हज़रात के सामने उन लोगों के ज़कात के बारे में कहा जाएगा जो तिजारत करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो ताजिर होते हैं उनका जो माल तिजारत होता है, तिजारत का माल होता है, क्या उनके ऊपर ज़कात वाजिब है? अब जब ज़कात वाजिब है तो कौन सी कीमत के साथ दी जाएंगी? आया जिस कीमत पे ख़रीदा गया या जिस कीमत पर फ़रोख्त किया जाता? अब सामईन किराम, वाज़े हो कि वो लोग जो तिजारत करते हैं, बतौर मिसाल किराना दुकान वाले जिनकी किराना दुकान होती है, मेडिकल वाले जिनकी मेडिकल होती है, उनकी दवाइयाँ फ़रोख्त होती है। इसी तरीके से वो हज़रात जिनकी अपने अपने एतबार से दुकानें होती है, कपड़े की दुकान वाले, जूते की दुकान वाले, दीगर अशिया यानी माले तिजारत। अब जो हज़रात तिजारत करते हैं उनकी दुकान के अंदर तिजारत का माल है। अब सवाल ये है कि इनका हिसाब कैसा करेंगे, क्या इनके ऊपर ज़कात वाजिब है? जवाबन अर्ज़ ये है कि हज़रात गिरामी इस बात को समझिए, जो हज़रात ताजिर है वो इसके अंदर कमज़ोरी करते हैं। कमज़ोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत है, नाजायज़ है। अगर हम साहिब निसाब बन गए तो हम पर ज़कात वाजिब, तो पूरी पूरी ज़कात निकाले, अन्नाज़े से हिसाब ना लगाए। अब वो लोग जो माले तिजारत जिनकी दुकान में हैं, तिजारत का माल है, अब वो कैसा हिसाब करेंगे? बतौर मिसाल जिसके कपड़े की दुकान है या मेडिकल की दुकान है, मेडिकल है, या फिर किराने की दुकान है, या दीगर दुकान जो भी हैं, अब वो सामान का हिसाब लगाएगा। मिसाल के तौर पर एक ड्रेस है, मैं ड्रेस जो होलसेल में मुझको मिला था 500 रुपया का, अब वो फ़रोख्त होता है 700 रुपये का। जो मुझे 500 रुपये का एक कपड़े वाला हिसाब लगाएगा, मुझे 500 रुपये का मैंने होलसेल में लाया हूँ, अब मैं रिटेल में लोगों को जो देता हूँ, चाहे वो रिटेल में दे या होलसेल में दे, लेकिन मैं लोगों को फ़रोख्त करूँगा वो 700 रुपये करूँगा, जिसमें 200 रुपये मेरा नफ़ा होता। एक इसी तरीके से किराना दुकान वाले अगर शक्कर उन्होंने 38 रुपये किलो लेकर आए और 40 रुपये किलो फ़रोख्त करते हैं, तो वो 40 रुपये किलो के रेट पकड़ेंगे। तेल अगरचे उन्होंने 70 रुपये किलो तेल लेकर आए, तो वो 80 रुपये किलो तेल फ़रोख्त करते हैं, तो वो 80 का रेट लगाएंगे। इसी तरीके से दवाइयाँ यानी मेडिकल वाले, अगर कोई दवा उनको मिलती है, मिसाल के तौर पर कोई दवा उनको 10 रुपये की मिलती है, अब वो दवा बेचते हैं 12 रुपये की या 15 रुपये की, यानी वो 12 रुपये की दवा बेचते हैं तो वो रेट लगाया जाएगा 12 रुपये का। इसी तरीके से सामान दुकान में जितना भी है, जितना भी माल तिजारत है, उन सब का फ़रोख्त वाली कीमत का रेट लगाया जाएगा कि हम ये कितने की देते हैं, उस एतबार से रेट लगाया जाएगा। पूरा माल का हिसाब किया जाएगा। अगर पूरा माल 52 तोले चांदी बकद्र माल बनता है, मिसाल के तौर पर 52 तोले चांदी 50,000 रुपये की है, बतौर मिसाल है, जो भी रेट 52 तोले चांदी के है जिस इलाके के अंदर, अगर 52 तोले चांदी
50,000 रुपये की है और पूरा माल हमारी दुकान का हमने हिसाब लगाए, पूरा माल 50,000 का हो गया तो हम साहिब निसाब हो गए, हम पर ज़कात वाजिब, हम पर ज़कात वाजिब है। लिहाजा वो 40वां हिस्सा ज़कात का निकालेगा। अगर माल ज़्यादा पैसों का होता है तो वे ज़्यादा निकालेंगे, यानी बस 52.5 तोले चांदी के 52.5 तोले चांदी के बकद्र कीमत का माल अगर आ गया हिसाब में तो हम साहिब निसाब हो गए, हम पर ज़कात वाजिब हो गई। ये बात अच्छी तरीके से समझ ले। माले तिजारत का हिसाब जो लगेगा जिस रेट से हमने लिया है उस रेट से नहीं लगेगा, बल्कि जिस कीमत और जिस रेट के साथ हम लोगों को देते हैं, बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं, उस कीमत से उसका हिसाब लगेगा। जब हिसाब लगाएंगे अगर वो 52.5 तोले चांदी के बकद्र कीमत के बकद्र माल जाता है तो साहिब निसाब हो गए आदमी, उस पर ज़कात वाजिब है।